बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने दो ऑप्शन दिए हैं, या तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लें या फिर बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएं। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है, ऐसा फैसला क्यों आया, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती हैं, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। पहले तो ये समझ लें कि ये कानून है क्या। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के मुताबिक हर सियासी जमात पर यह लाजिम है कि वो 4 साल के अंदर पार्टी इंतखाबात करवाया, जिसमें इस पार्टी के तमाम रहनुमा और कारकुनों को ये हक हासिल हो को ये इंतखाबात लड़ सकें, पार्टी के सरबराह के ओहदे तक भी वो पहुंच सकें। ये कानून बुनियादी तौर पर पार्टीज़ के अंदर जो जमहूरियत है उसको मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा कभी हुआ, इसका अंदाज़ा आपको वीडियो में कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात से होगा। पहले बात कर लेते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ आने वाले फैसले की। पीटीआई ने 8 जून को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। ये इंतखाबात माजी में जो पीटीआई करवाती रही है उससे खासे मुख्तलिफ थे, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने जो इंतखाबात करवाए थे उसका नतीजा ग्रुपिंग में और पार्टी की तकसीम की सूरत में निकला था। इसलिए पीटीआई ने भी दूसरी जमातों के देखा देखी बराए नाम इंतखाबात करवा दिया और खान साहब को चेयरमैन मुंतखब कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन को एतराज़ ये है कि जी तहरीक-ए-इंसाफ फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से ये नताइज कबूल नहीं किया जा सकते। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जी इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर ये फैसला इतनी ताख़ीर से दिया है, जिसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को और पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। तहरीक-ए-इंसाफ का ये कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि सवाल तो ये किया जा रहा है ना कि मौजूदा सूरत हाल में जब पार्टी के सारे रहनुमा जो अक्सरियत है मरकज़ी क़यादत की वो जेल के अंदर है या छुपी हुई है, तो फिर वो पार्टी इंतखाबात कैसे करवाएगी। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अदालत में जाए, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शन के बावजूद पीटीआई के लिए आसान नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके या अदालत में जाके इस केस को लड़ सके, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा लगेगा और इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ एक और बात बहुत आम है कि चलें पीटीआई ने तो ये इंतखाबात ठीक नहीं करवाए और उस पर रिजेक्शन लगा दी इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन क्या दूसरी सियासी जमातें इंतखाबात सही तरीके से करवाती हैं? आइए वो भी देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं नून लीग की। 16 जून 2023 को नून लीग ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने सदर के लिए, मरीम नवाज ने सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र के लिए, एहसन इकबाल ने सेक्रेटरी जनरल के लिए, इसहाक डार ने सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए, और जो मरीम औरंगज़ेब हैं उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात के लिए इलेक्शन लड़ा। और ये सारे मुंतखब हो गए क्योंकि हर ओहदे के लिए एक एक ही उम्मीदवार ने कागज़ जमा करवाए थे। तो इलेक्शन कमीशन से सवाल बनता है कि क्या ये इलेक्शन असूलों के मुताबिक थे। अब बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने भी 7 जनवरी 2021 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। बिलावल भुट्टो साहब पार्टी चेयरमैन बन गए, नेर बुखारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए, फैसल करीम कुंडी साहब सेक्रेटरी इत्तलात बन गए। ये सब भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो क्या ये इलेक्शन असूलों के मुताबिक था? इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना चाहिए। इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी के नाम से इस वक्त 2 जमातें हैं जिनका जिक्र जरदारी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में किया है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 3 पी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 4 पी। जरदारी साहब ने ठीक कहा कि वो 4 पी वाली के सरबराह हैं और बिलावल जो है 3 पी वाली पार्टी के सरबराह हैं। पीपल्स पार्टी को ये 2 अलग अलग जमातें क्यों बनाना पड़ी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और वो जल्दी से समझ लेते हैं। दरअसल मुशर्रफ दौर में पीपल्स पार्टी को एक साजिश का सामना करना पड़ा, जब एक कानून के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जब तक सरबराही बेनज़ीर के पास रहती उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया जाना था, तो पीपल्स पार्टी ने एक हिकमत अमली बनाई जिसके तहत पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, जिसकी सरबराही बेनज़ीर के बाएतमाद साथी अमीन फ़हीम साहब को दी गई। इस तरह कानून और पार्लिमानी तौर पर इख्तियारात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और अवामी और सियासी मकबूलियत बीबी शहीद को हासिल थी। इस वक्त से पीपल्स पार्टी 2 जमातों के तौर पर काम करती आ रही है, लेकिन जब इंतखाबात होते हैं तो ये बतौर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सरबराही बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं, 3 पी वाली पीपल्स पार्टी है उसकी जो सरबराही है वो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। वैसे पीपल्स पार्टी की इस सारी हिकमत अमली में एक सबक है पीटीआई और इमरान खान के लिए भी कि वो कैसे अपनी पार्टी को इस मुश्किल हालात से बचा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या खान साहब के पास कोई अमीन फ़हीम है या इनमें खुद इतना हौसला है कि पार्टी की क़यादत कुछ अरसे तक किसी और के हवाले कर दें? इसका जवाब तो खुद खान साहब को ढूंढना है। लेकिन जहाँ तक बात इंट्रा पार्टी इंतखाबात की है तो इसमें कोई शक नहीं कि तमाम बड़ी जमातें सवाए जमात इस्लामी के बराए नाम इंतखाबात करवाती हैं। इनमें एक शख्सी डिक्टेटरशिप कायम है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को अगर जांचना है तो सब पार्टीज़ को एक ही मियार पर जांचना होगा। अगर सिर्फ पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये टारगेट करने के मुताबिक होगा, जिससे ये तासुर जाएगा, बल्कि तासुर के अब तो ये नज़र आ रहा है
कि पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, जिससे इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे और पाकिस्तान जो इलेक्शन के बाद एक इस्तेहकाम की तरफ जाना है वो एक और बहरान की तरफ चला जाएगा, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।